हर फैक्ट्री के अंदर सिर्फ मशीन्स नहीं होती, हर प्लांट के अंदर कुछ कहानियां होती हैं, मेहनत की, स्ट्रगल की और खुद को प्रूव करने की। ये है मेटलमैन ऑटो, जहां सिर्फ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं होते, यहाँ लोग अपनी भी कहानी लेकर आते हैं। इस प्लांट के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, चैलेंजेस फेस किए और अपनी डेडिकेशन से अपनी पहचान बनाई। आज हम आपको ऐसी ही कहानियों से मिलवाने जा रहे हैं और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है मिसेस धनाश्री महाजन की। एक स्पार्क जो स्ट्रगल से शुरू हुआ और इंस्पिरेशन बन गया। हेलो, मेरा नाम धनश्री दीपक महाज है। मैं आरएस में इंचार्ज हूँ। या मेरा डिपार्टमेंट आरएस डिपार्टमेंट है, इनवर्ड रिलायबिलिटी सपोर्ट, जो कि बाहर से जो भी मटेरियल आता है वेंडर की तरफ से, वो पार्ट सैम्पलिंग करके फिर ओके आया तो हम लाइन पे दे देते हैं उसको। एक काम 11 साल की सीख, धैर्य और आत्मविश्वास। मेटलमैन ने उन्हें सिर्फ अवसर ही नहीं दिया, बल्कि मार्गदर्शन दिया, प्रशिक्षण दिया और उन पर भरोसा जताया। और धनश्री मैम ने यह साबित कर दिया कि जब माहौल सहयोगी होता है तो विकास अवश्यंभावी होता है। आज वह सिर्फ एक डिपार्टमेंट हेड नहीं है, वह एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सोचते हैं अब देर हो गई है। वेंडर का मटेरियल आता है, आने के बाद उसमें इनवाइस आता है सोबत। तो इनवाइस आने के बाद वो इनवाइस और वो जो मटेरियल आया है उसका सैंपल हम लेके डिपार्टमेंट में जाते हैं। डिपार्टमेंट में जाके क्यों में सॉफ्टवेयर है, उसमें हम पीडीआई चेक करते हैं हर पार्ट का, जैसे वो पीडीआई आया है कि नहीं आया है। अगर आ गया होगा तो हम उसको ओके बोलेंगे, अगर नहीं आया है तो मटेरियल होल्ड करेंगे। जब तक पीडीआई नहीं आएगा तब तक हम उसका इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। फिर आने के बाद उसका इंस्पेक्शन करके फिर उस मटेरियल को ओके बोलेंगे। मेटलमैन ऑटो की कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं, लोगों की भी है। आज हमारे साथ है मिसेस धनश्री महाजन, जिन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ आईआरएस डिपार्टमेंट हेड के नाते शुरू किया। ये एक हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन भी है। आज हम इस कन्वर्सेशन में बात करेंगे इनका स्ट्रगल, इनकी ग्रोथ और इनकी लाइफ के बारे में। मैं बचपन से जैसे बोलो तो गांव में ही पढ़ी हूँ और मेरा जो पढ़ाई है वो 12वीं तक ही हो गया, जैसे मैं साइंस में कर चुकी हूँ। तो मुझे बचपन से मैं मेरी दादी के पास रही हूँ। मेरी मम्मी का, मैं बचपन में छोटी थी तब से मेरी मम्मी का डेथ हो गया था, तो मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया है। तो उसकी वजह से मैं 12वीं तक ही पढ़ी। फिर बाद में मेरी शादी हो गई, उन्होंने जल्दी कर दी। शादी के बाद हाउस वाइफ ही हुई, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी और मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं था। तो बाद में मैंने कुछ ऐसे काम नहीं किया, हाउस वाइफ ही रही। तो मेटलमैन ऑटो, मेटलमैन के अंदर आपका क्या रोल है, आपका डिपार्टमेंट क्या है? मेटलमैन के अंदर मेरा डिपार्टमेंट आरएस डिपार्टमेंट है, रेगुलर डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ बाहर से मटेरियल आता है वेंडर के पास, जो कि अपने आप फ्रेम बनता है उसका। तो इंस्पेक्शन करके जो मेरे टीम के साथ है वो पूरा इंस्पेक्शन करके हम वो मटेरियल लाइन पे सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस थोड़ा बताएंगे कि कैसे मटेरियल आता है, आप कैसे क्या देखते हैं? मटेरियल आते समय गाड़ी के साथ मटेरियल आता है और इनवाइस आता है। इनवाइस में उसको क्वांटिटी, पार्ट का नंबर रहता है और क्वांटिटी आने के बाद जब मटेरियल आता है अपने यहाँ तो उसका 5 क्वांटिटी लेते हैं हम, उसको इंस्पेक्शन करते हैं। 5 क्वांटिटी क्यों? मटेरियल का हिसाब से, जैसे 500 आया तो 5 लेते हैं, 1000 आया तो 8 पार्ट लेते हैं, अगर 1500 आया तो हम 10 पार्ट चेक करते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से हम पार्ट्स की इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी डिसाइड है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो हम उसके हिसाब से उसको चेक करते हैं। जो मेरी टीम है, मेरे अंदर जो टीम है उसके सब वो काम। आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? मेरी टीम में 4 लोग हैं जो कि इंजीनियर है, तो स्टाफ में 3 है और एक ट्रेनिंग पे है। अच्छा, तो आप मेटलमैन में कब ज्वाइन हुए थे? मेटलमैन में मैं ऐसे खुद नहीं आई थी। मेरे हस्बैंड काम करते थे, जो कि इधर उनको सर्विस करते हुए 12 साल हो गए थे। किस डिपार्टमेंट? वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते थे, जो उधर के थे इंचार्ज। तो उनको 12 साल काम करने हो गए थे। फिर अचानक से उनको दांत में पेन हो गया, तो जब हमने चेक किया तो जब चेक करने के बाद उसको चेक किया तो कैंसर निकला। तो उनका ट्रीटमेंट चालू था 5 से 6 महीने तक, और वो ज़्यादा दिन नहीं रहे, 6 महीने तक ही रहे। तो उसके बाद उनका डेथ हो गया। तो अचानक से सडनली मेरा सब चेंज हो गया।
तो अभी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, और मेरा एक लड़का और मैं थी। मेटल मैन की तरफ से मुझे ऑफर हुआ कि मैं काम कर सकती हूँ, आप अगर ज्वाइन होना चाहे तो मैंने हाँ बोल दिया। तो उसके बाद मुझे मेटल मैन में जॉब मिल गया। तब जॉब लगी आपकी तो क्या पोजीशन में लगाया था? जब जॉब लगी थी मुझे तो मैं असिस्टेंट थी। तब के दिन याद है आपको, मतलब कैसा रहा मेटल मैन में पहला एक्सपीरियंस? डर था कोई? कैसे लोगों ने ट्रीट किया? किस ने सिखाया? मुझे जब मैं 2015 में ज्वाइन की थी जनवरी के टाइम, तो आते समय अच्छे भी सब लोग अच्छे ही मुझे सपोर्ट करते थे। थोड़ा डर लगती थी मुझे, क्योंकि मैं बाहर कभी काम नहीं की थी, नए लोगों में कुछ नई काम की थी, और कंपनी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था। मगर इधर आने के बाद सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, काम काज का शेड्यूल जैसे क्या काम चलता है वो बताया। तो पूरा मेटल मैन का आपको टूर दिया एक तरीके से कि क्या करते हैं, कैसे लाइन है, फ्रेम किसको बोलते हैं, मटेरियल कौन सा आता है, वो सब का ऐसे बेसिक ट्रेनिंग दे दिया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा और एक काम दे दिया, जो कि गेज चेकिंग करने का। जो भी पार्ट आता है बाहर से, तो वो गेज जो रहता है, तो गेज का कैलिब्रेशन करने का काम दिया। तो B12, B17 और B31 तीनों प्लांट का काम दे दिया। तो फिर वो मुझे काम 2 साल तक मैंने वही काम किया। फिर काम बेसिक नॉलेज दिया, तो उसमें वर्नियर, माइक्रोमीटर वगैरह से ट्रेनिंग दी सर मुझे। मतलब स्टार्टिंग में किससे बात हुई थी आपकी? सबसे पहले किससे बात हुई? सब आते समय प्लांट एक तो दहाड़े सर थे, फिर निखाड़े सर जो है इन प्रोसेस के क्वालिटी हेड, तो उनके अंडर थी मैं। अच्छा, सपोर्ट मतलब उन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया। तो उनके नीचे और एक सर थे जो कोर्डे सर थे, तो वो जो मेरे बॉस थे, तो उन्होंने मुझे बेसिक नॉलेज दिया, जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर, जो सब चीज़ों का नॉलेज दिया। फिर उसके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया कि कैसे काम करने का है, कैसे नहीं। उन्होंने सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और B12 प्लांट में मैं तो इधर ही ज्वाइन हुई थी, मगर B17, B31 सब लोगों ने, जहाँ भी मैं जाती थी तो सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा मैम, तो थोड़ा पीछे चलते हैं वापस कि जब आपके हस्बैंड वाला हुआ तो कैसा आपने मैनेज किया? क्या माहौल था घर का? उस टाइम मैनेज करना बहुत हार्ड था मेरे लिए, मगर मेरे लड़के को मुझे संभालना था, मुझे घर संभालना था। तो उसकी वजह से मैंने ऐसे खुद को संभाला। ऑफर आया तो मैंने हाँ बोल दिया। तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि कंपनी में क्या काम करते हैं, मगर मैंने हाँ बोल दिया। फिर जब मैं यहाँ कंपनी में आई, तो जो अभी मेरे जो हस्बैंड थे वो 12 साल इधर काम करते थे, तो उन जो लोग इधर काम करने वाले, वो सब लोगों को मैं जानती थी। तो क्या है, जैसे मैं अब अगर हम फैमिली में फंक्शन रहा कुछ भी, तो हम हस्बैंड के साथ जाते तो खाली ऐसे दोस्त रहा तो खाली बातें करते, मगर जब उन लोगों के साथ मुझे काम करना था तो मुझे थोड़ा अलग ही लगा। ऐसे अभी कैसे हम खाली फंक्शन में मिलते, ऐसे कुछ ज़्यादा मिलते नहीं है ना, पहले मिलते नहीं थे। तो अगर अभी उन लोगों के साथ मुझे काम करना था तो मुझे बहुत ऐसे थोड़ा अलग ही लगता था। मगर मुझे मेरे बेटे को संभालना था, इसकी वजह से मैं वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा ये करती गई, इग्नोर कर हाँ बोलना सीख गई। उन लोगों के साथ खड़े वैसे वो लोग कुछ बोलते नहीं थे, मगर मेरे ही मन में मुझे डर लगती थी कि मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे कुछ नहीं करूँ, ऐसा लगता था मुझे। तो स्टेबिलिटी कब तक आ गई थी कि भाई अब आपने स्टार्ट भी कर दिया, आप भूलना भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर गए फैमिली को संभालने? कब तक की थी सारी चीज़ संभालना? उसे भूलने के लिए तो ऐसे कभी भूली नहीं मैं, मगर थोड़ा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि काम का ये आ गया, मुझे लोड आ गया। लोड के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा वो जो है बातें ऐसे ही हो गई मेरे से। अच्छा, लड़का क्या करता है? मेरा लड़का अभी 2nd ईयर में है और बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। जिस मेरी सास है और मेरा लड़का और मैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको पहली सैलरी याद है कि उन्होंने क्या ऑफर करी थी और कैसा कल्चर था, याद है? पहले सैलरी मुझे 12,000 दिया था। हाँ,
की बात है 2014 की 2015 की। 15 की। हाँ 2015। तो क्या मतलब वो अमाउंट ठीक थी कि घर भर चला पा रहे थे आप उसमें? घर था मेरा खुद का, तो चार्ज नहीं देना था, इसकी वजह से वो स्टेबल हो गया। आज किस पोजीशन पे आज बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो अपनी सारी चीज़ों से सेटलमेंट के साथ? हाँ सेटिस्फाई, क्योंकि उसके हिसाब से मेरा बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि मुझे कैसे रहता है कि हम किसी को पैसे मांगते समय मांग नहीं सकते, और खुद की कमाई रहती है वो अलग बात रहती है। तो उसके इसीलिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ा। और मेरे बेटे को जो भी चीज़ रही, कुछ भी खरीदना, तो मैं खुद के ऐसे दम पर कर दिए, उसको सिखाया, पढ़ाया। मेटलमैन क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है आपको, आपकी टीम को, और आपको क्या लगता है कि मेरे लिए ग्रोथेबल है या नहीं? बहुत अच्छे से मिला मुझे, और क्योंकि जब ट्रेनिंग अच्छा मिला तो मैं और लोगों को पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, ट्रेनिंग दे सकती हूँ। मैं अभी बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे सकती हूँ सर, और उनको आगे भविष्य में वो जो काम आ सकता है उनके इसमें, वो ट्रेनिंग करके बाहर अच्छे से जा सकते, पढ़ा सकते, मेरे यहाँ काम अच्छे से कर सकते। तो जो अभी आपके टीम में आपके अंडर जो बच्चे काम करते हैं या फिर जो नए मेंबर्स हैं, ये इनकी क्या दिक्कतें रहती हैं स्टार्टिंग में, क्या सीखते हैं आपसे, उनको आप क्या बताते हो कि वो अच्छा ग्रोथ करे लाइफ में? जैसे 1 ईयर का ट्रेनिंग देती हूँ, माइक्रोमीटर का ट्रेनिंग देती हूँ, जैसे डिपार्टमेंट की प्रोसेस क्या है, क्या नहीं, अगर उस पार्ट को प्रॉब्लम आ गया, आया नहीं तो आया तो क्या उसको कैसे हैंडल करने का है, अगर पार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम आया तो लाइन पर कैसे सपोर्ट करने का है। अब वेंडर का पास से कोई एक पार्ट भी गलत आ गया, अगर लाइन पे चला गया तो फ्रेम है ना वो रिजेक्ट हो सकती है। पर ज़्यादा पार्ट्स में मिक्सअप पॉसिबिलिटी आ गई, जैसे कि 10 पार्ट ओके, 5 पार्ट नॉट ओके, तो हम उसको चेक करते हैं। फिर चेक करने के बाद वेंडर को कम्युनिकेशन करते हैं कि आपके पार्ट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो हिसाब से मैं उन लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, एज अ वुमेन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब एक अच्छी पोजीशन पे भी हैं, आप हेड हैं अपने डिपार्टमेंट की, तो कैसे प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? सुबह मैं आती हूँ तो सब करके आती हूँ काम, जब सुबह का खाना वीना सब बना के आ जाती हूँ। फिर शाम के जाती हूँ तो सब खाना वगैरह बना के, अभी लड़का मेरा बड़ा हो गया ना, तो उसके हिसाब से मुझे उसको टाइम देना पड़ता है। अच्छा, आप अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहें? मुझे कभी लगा ही नहीं सर कि कंपनी में नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सब लोगों ने सपोर्ट ही किया, मुझे ऐसे फील नहीं होने दिया कि मेरे साथ ऐसे कुछ हो गया है। मतलब अब ये थोड़ा डिफरेंस थोड़ा बताना मेरे को, वर्किंग वुमेन और प्लस हाउसवाइफ कैसे मैनेज कर रहे हो आप ये दोनों चीजें? पहले तो मैं कंपनी में नहीं जाती थी तो टाइम ये नहीं था, मगर जब मैं आई तो अलग हिसाब से कंपनी में आ गई। जैसे वो मेरे हस्बैंड गुजर गए तो मैं कंपनी में आई सर, तो क्या है ना उस टाइम में थोड़ा दुख में ही थी, तो वो पीरियड मेरे ऐसे ही थोड़े दुख में ही चले गए, मगर बाद में ऐसे थोड़ा वो दुख मेरा थोड़ा कम हो गया। तो जैसे मुझे कंपनी में ऐसे कभी लगा नहीं कि मुझे नहीं आना चाहिए। मेरा नाम है गुणवंत दीपक महाजन, मैं श्रेष्ठ कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरी मम्मी नेचर में बहुत अच्छी है, मुझे डांटा और मारा बचपन से बहुत कम है, लाड़ प्यार ज़्यादा किया है। और मम्मी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी करती है, लाइक सारी चीज़ें अच्छी से करती है, खाना वगैरह सब कुछ बना के जाती है वगैरह वगैरह। और मैं मतलब घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अब जब पापा गुजरे तब तो मैं बहुत छोटा था, तब मेरी उम्र बस 8 साल थी, तो तब कुछ समझ में ही नहीं आया, बट मम्मी ने साथ नहीं छोड़ा मेरा कभी, और मेरे घर वाले भी अच्छे थे, तो मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मम्मी ने हमेशा जब भी मेरे को परेशानी हुई मम्मी के पास में गया, मम्मी ने मुझे हमेशा समझाया, तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं मुझे जनरली। पापा की कमी तो मम्मी ने कभी महसूस नहीं होने दी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मम्मी को मजा आता है काम करने में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मम्मी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे लाइक कुछ होता है कंपनी में कोई हरास वरास करता है, कभी नहीं। मम्मी कहती है सब लोग अच्छे हैं। सिंगल पेरेंट्स की एक दिक्कत होती है कि उनको कभी ज़्यादा टाइम देने को नहीं मिलता, तो हमेशा मतलब हम बच्चों को भी एक रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी हमारे मम्मी मतलब हम कंट्रीब्यूट करें कुछ मम्मी के लिए भी, कि मम्मी को ऐसा नहीं लगे कि हमारा बच्चा अकेला है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। मम्मी आप बहुत अच्छा कर रही हो और आप ग्रो करते रहो इस कंपनी में, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है। ये सफ़र हमें ये याद दिलाता है कि हौसला और सपोर्ट जब दोनों साथ हो तो नई शुरुआत कभी लेट नहीं होती। अब अगली कहानी मैं ला रहा हूँ एक ऐसे लीडर की जिसने ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था, आज वो प्रोडक्शन हेड है।